जय श्री कृष्ण गाइस। तो आज मैं अपनी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जो मैं अगले 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर को तक फॉलो करूंगा, जिसमें कि मेरा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फिजिक्स में अभी मेरा कितना हो चुका है, बेसिक मैथ्स, वेक्टर एंड 1D 2D NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी। यहाँ तक मेरा फिजिक्स में अभी हो चुका है 11वीं की फिजिक्स। 12वीं की अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट किया था, उसके 5 लेक्चर हो गए थे मेरे। तो इतना ही हुआ अभी मेरा। अब देखते हैं अब मैं सितंबर में मुझे क्या क्या करना है। तो सितंबर में आज 5 तारीख है ना, 5 सितंबर है, तो आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर करूँगा। कुछ टोटल 18 लेक्चर है। मैं प्रयास से कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अरे सॉरी प्रयास नहीं, लक्ष्य बेस्ड था पिछले साल का, लक्ष्य 2025 का, जिसमें सलीम सर ने पढ़ाया था। तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब पूरी 12वीं की फिजिक्स उसी से करूँगा। वन शॉट से नहीं कर रहा मैं ज़्यादातर 12वीं के चैप्टर, बिकॉज बूट्स भी देना है ना दोबारा इंप्रूवमेंट, इसलिए वन शॉट से नहीं कर रहा मैं। फुल थ्योरी लेक्चर्स हैं उनसे करूँगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल करूँगा, मतलब आज करूँगा। और फिर कल मेरे वर्क पावर एनर्जी की थोड़ी PYQ रह गई थी, वो करूँगा। फिर 7, 8, 9 सितंबर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर दूँगा, मतलब PYQ इसके हो जाएंगे। फिर 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ूंगा सलीम सर से ही, और इसमें PYQ भी साथ के साथ करूँगा, जी मीन्स की सिर्फ लेक्चर नहीं, सिर्फ और साथ में PYQ भी करूँगा। और फिर 15 तारीख से 20 सितंबर तक करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर 21 से 23 तक कैपेसिटेंस, फिर 24 और 25 तारीख में वेव मोशन करूँगा, जो 11वीं का था, वन शॉट से करूँगा। वेव मोशन जो 11वीं में पढ़ाया था सर ने, वो मैं वन शॉट से करूँगा। और फिर उसके बाद 26, 27 को EM वेव्स करूँगा, जो 12th का है, ये भी वन शॉट से करूँगा क्योंकि छोटा चैप्टर है थोड़ा। और 28, 29 और 30 सितंबर तक ये 3 दिन में वेव ऑप्टिक्स करूँगा, ये फुल लेक्चर से करूँगा, फुल लेक्चर करूँगा वेव ऑप्टिक्स। तो सितंबर एंड हो जाएगा। और इसमें मेरा क्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस, और वेव मोशन, और EM वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, यहाँ तक हो जाएगा। फिर आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर में मैं स्टार्टिंग करूँगा मॉडर्न फिजिक्स से। 1 तारीख से 7 तारीख तक मॉडर्न फिजिक्स ही करूँगा, 7 दिन तक, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्सन है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब 18 लेक्चर का चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज बहुत है मॉडर्न फिजिक्स का, थोड़ा अच्छे से करूँगा। और साथ में इनमें इतने दिन में इसलिए भी लगा रहा हूँ, बोर्ड की जो PYQ है वो भी कर लूँगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देना है फिजिक्स का दोबारा, इसलिए। फिर 8 तारीख से 13 तारीख तक री ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूँगा और उससे खत्म कर दूँगा। फिर 14 से 19 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 दिन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये करूँगा, ये भी बड़ा चैप्टर है। फिर 20 से 24 EMI, फिर 25 से 30 AC, अल्टरनेटिंग करंट। फिर लास्ट तारीख 31 को मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ूंगा, इसका वन शॉट करूँगा। तो इनमें आपने देखा होगा अक्टूबर में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया थोड़े चैप्टर्स में, क्योंकि इसके साथ मुझे रिवीजन भी करना पड़ेगा इसका कभी कभी, तो इसलिए थोड़ा टाइम 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तो रिवीजन के साथ साथ रिवीजन करता चलूँ इसलिए। फिर नवंबर आ जाएगा। नवंबर में 1 तारीख से 10 तारीख का पूरा जो क्लास 12 का अभी जो मैंने सिलेबस किया है, ये पूरी हो चुकी है क्लास 12 सितंबर अक्टूबर मिला के। तो नवंबर में 1 तारीख से 10 तारीख तक क्लास 12 का पहले फुल रिवीजन करूँगा, मतलब। फिर 11 नवंबर से 11 नवंबर से 15 तक KTE थर्म करूँगा, वो मैंने 11 का भी छोड़ दिया था, करा नहीं था, वो करूँगा नवंबर में। फिर 16 से 18 SHM, फिर 19 से 23 फ्लूइड्स, और 24 से 26 सेंट्रोमास, जो भी मैंने किया नहीं वो छोड़ दिया मैंने पहले ही, और 27 से 28 ग्रेविटेशन। तो मेरे ओवरऑल बहुत पूरा सिलेबस हो ही चुका होगा नवंबर एंड तक। बचा गया मेरा फिर रोटेशन बचा है, जो शायद मैं ना करूँ, या फिर वन शॉट देख लूँ इसका बाद में कोई। और सॉलिड्स नहीं हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बचा है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब वन शॉट से ही करूँगा। और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये बचा है, और एरर एंड मैनेजमेंट, यानी मेरे मेन 3 चैप्टर बचे हैं। रोटेशन शायद मैं ना करूँ, उससे छोड़कर 3 चैप्टर बचे हैं, वो हो ही जाएंगे फिर। मेनली मेरा सिलेबस हो चुका है ये सितंबर अक्टूबर का पूरा, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर में सिलेबस मेरा हो जाएगा पूरा इसका। तो ये इग्नोर करना, 3 लेक्चर डेली, ये मैंने पहले लिखा था, ये पहले की स्ट्रेटेजी से अब नहीं इसे फॉलो करूँगा 3 लेक्चर। अब ये मैंने नया बनाया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में सिलेबस हो जाएगा पूरा। ये फिजिक्स का था, ऐसे ही मैं केमिस्ट्री और मैथ्स का भी शायद डालूँ वीडियो। थैंक यू।